गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपनी क्लास देख लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, हम सिम्पसन का साइको मोटर डोमेन में देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देख लेते हैं। सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन जो है 7 लेवल का है, जिसको दिया था आपके एलिजाबेथ जे सिम्पसन ने। ठीक है, इन्होंने कैटेगराइज किया है फिजिकल स्किल्स और मूवमेंट्स को। इन्होंने मोटर स्किल्स जो है उनको कैटेगराइज वाइज समझाया हमें। ठीक है, फ्रॉम बेसिक सेंसरी अवेयरनेस टू द क्रिएशन ऑफ न्यू पैटर्न्स। एंड यहाँ पे ये जो आपके लेवल्स हैं, ये सिंपल से स्टार्ट होंगी और ये टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स तक ये जाते हैं। अब हम इनको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा परसेप्शन, एबिलिटी टू यूज सेंसरी क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटी। देखिए, परसेप्शन में सबसे पहले तो हम अवेयर होते हैं किस चीज़ के बारे में, हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एंड कहाँ हम अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ क्यूज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं। क्या करते हैं, अवेयरनेस में हमारी जो एबिलिटी है ऑब्जर्व करने की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो सेंसरी क्यूज़ होते हैं जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं चीज़ों को, हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम किसी चीज़ को सुनते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं। देखिए, अब कहीं से फॉर एग्जांपल आप दूध रख के आए हो, किचन में आपने दूध रखा है। ठीक है, और आप अपने रूम में आ गए हो, लेकिन आपको ना स्मेल आ रही है, तो आप देखोगे कि मैं जाके देखती हूँ वो दूध सड़ तो नहीं गया। आप जाते हो, देखते हो। ठीक है, वो कैसे आपको पता चला, आपके सेंसरी क्यूज से। आपको वो स्मेल आई, आपने जाके देखा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने जो सेंस ऑर्गन है वहाँ से आपको क्यूज़ मिलते हैं, फिर आप उस अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन लेते हो। प्रिपेयर्डनेस, आप मेंटली और फिजिकली क्या करते हो, रिसीव्ड कर, मतलब कोई भी जो आपको स्टिमुलाई, कोई भी आपको जो भी आपको एक्शन बोला जाता है, आप क्या करते हो, आप मेंटली और फिजिकली क्या करते हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हो। ये था आपका प्रिसेप्शन। नेक्स्ट समझ लेते हैं सेट, readiness of mental, physical and emotional aspects that make one respond in a certain way to a situation। देखिए, अभी सेट में आएंगी आपकी मेंटल रेडीनेस, आपकी फिजिकल रेडीनेस, आपका इमोशनल रेडीनेस। ठीक है, मेंटल रेडीनेस क्या हो गया, देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, आप किसी भी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके टीचर ने आपको बोला रेडी स्टेडी एंड गो। ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, आपके टीचर ने आपको बोला रेडी स्टेडी एंड गो, 1 2 3 रेडी स्टेडी एंड गो। जैसे ही आपने गो सुना, आप फटाफट रनिंग करना स्टार्ट हो गए। तो वहाँ पे आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, तभी तो आप सुनोगे ना। जब आपका माइंड ही एक्टिव नहीं होगा, चाहे वो जितना मर्जी 1 2 3 करते रहो, आप नहीं दौड़ोगे, क्योंकि आपका माइंड ही एक्टिव नहीं है, आप किसी और चीज़ों में उलझे हुए हो। तो आपकी मेंटल रेडीनेस, आपकी फिजिकल रेडीनेस, आपकी इमोशनल रेडीनेस होनी चाहिए, तभी आप सर्टेन वे में रिस्पॉन्ड कर पाओगे उस सिचुएशन में। ठीक है, इमोशनल रेडीनेस होता है बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनली स्टेबल होंगे तो आप फोकस्ड रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर आपका है ही नहीं है, आप रेडीनेस ही नहीं हो, तो आप फोकस भी नहीं रहोगे, कंसिस्टेंट भी नहीं रहोगे। नेक्स्ट है आपका है गाइडेड रिस्पॉन्स, इसमें आएगा इमिटेशन। ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हो, कॉपी करते हो एक्शंस को। ठीक है, आप क्या करते हो, आप कॉपी करते हो, ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को। ठीक है, एंड आप प्रैक्टिस करते हो गाइडेंस के साथ, आप ट्राई करते हो। देखो, आप ट्रायल एंड एरर करते हो। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपसे क्रैक नहीं हुआ। ठीक है, आपने बोला यार एक ट्राई करके तो देखता हूँ होता है कि नहीं होता है, नहीं हुआ। फिर आपने देखा है, अच्छा ये मिस्टेक्स मेरे से हुई थी, नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव करोगे ना आप नेक्स्ट टाइम। कोचिंग, अब इसमें एक वर्ड आता है कोचिंग का भी। देखिए, आप जो है, कोचिंग होता है जब आप किसी के साथ क्लोजली कोई आपके साथ काम कर रहा है, आपकी उस स्किल को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, आप किसी से गाइडेंस लेते हो। ठीक है, मैकेनिज्म, परफॉर्म सिंपल एक्ट्स विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। मैकेनिज्म बोलता है कि आप सिंपल एक्ट्स को क्या करने लग पड़ते हो, बड़ी एफिशिएंसी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप उसके करने लग पड़ते हो। आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होती है, आपकी अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका कॉन्फिडेंस इसमें इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। देखिए, परफॉर्म प्रैक्टिकल स्किल्स विद कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट्स। आप अब जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ठीक है, अब आप उनको बड़े ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को बड़े ही अच्छी तरीके से परफॉर्म जो है वो आप कर रहे हो। अडेप्टेशन मतलब क्या हो गया, मॉडिफाई मूवमेंट पैटर्न्स टू मीट स्पेशल प्रॉब्लम सिचुएशन। अब आप फ्लेक्सिबल हो चुके हो,
ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एडजस्टिंग अ स्किल टू मीट द डिमांड्स ऑफ न्यू और चेंजिंग सिचुएशंस। आप इट्स आप ना आपने अब आपको अब आपने इतने अच्छे से आपकी स्किल जो है वो इतने अच्छे से आप में आ गई है कि आप जो न्यू सिचुएशन में भी जो भी डिमांड्स हैं आप उनको फुलफिल कर पा रहे हो। अब आप क्रिएटिवली सोच रहे हो, आप इनोवेशन आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, एक्सपर्टीज, अब आपको मास्टरी स्किल उस चीज़ की हो गई है, आपने अडेप्ट कर ली वो सब चीज़ें अपने अंदर। अभी ओरिजिनेशन में क्या होगा, अब आप खुद से इन्वेंशन कर रहे हो, आप खुद से कस्टमाइजेशन कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्या है, आप कोई ड्राइंग सीखते हो, ठीक है। आप कहीं गए, आपने ड्राइंग सीखी, उसमें क्या हुआ, जब आप कोई ड्राइंग सीखते हो तो कोई आपको सिखाता है ना कि हाँ भाई ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, आप उस तरीके से आप उनसे सीखते हो। आप अपनी परसेप्शन, यार मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, हाँ ये हो सकता है, तो आप सीख रहे हो, ठीक है। सेट आप फिजिकली मेंटली, अच्छा आप अपने हाथों का यूज़ कर रहे हो उसको करने में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो आप जब ड्राइंग बनाओगे आपको किसी की गाइडेंस तो ज़रूरत पड़ेगी ना, किसी की गाइडेंस की, ठीक है। अब जब आपको किसी ने गाइड किया, अब आप इतने उस चीज़ में आप इतने मतलब आपकी एफिशिएंसी बन गई है कि आप कॉन्फिडेंटली अब आप डायग्राम को अच्छे तरीके से बना पा रहे हो, ठीक है। अब आप कोई भी चीज़ आपको कोई दे बनाने के लिए, आप उसको खुद भी बना पाओगे। अब आपके अंदर वो चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। चलिए एक बेस्ट एग्जांपल जो है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। कार, आप ड्राइविंग करना जब सीखते हो, ठीक है, जब आप ड्राइविंग करना सीखते हो तो कोई आपको वो ड्राइविंग सिखाता है पहले, ठीक है। और आप कैसे सीखोगे, जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप रेडीनेस होगी आपके अंदर कि मुझे इस तरह से चलानी है। आपका ध्यान कहीं और है, आप चला पाओगे गाड़ी, नहीं चला पाओगे। आपको कोई गाइडेंस करेगा, ठीक है, आपको कोई गाइड कर रहा है कि इस तरीके से आपको एक गाड़ी चलानी है, तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपकी जो इफ़िशिएंसी है, कॉन्फिडेंस है उस कार चलाने का, आपका वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। जब आपका वो इंक्रीज़ होता जाएगा तो आप क्या करोगे, अपने तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाओगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे, मतलब अपने तरीके से, अगर कहीं कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आती हैं तो आप प्रैक्टिकल स्किल्स जो आपने पहले सीखी थी, आपने कहीं से गाड़ी चलाना जो सीखी थी, जो आपने प्रैक्टिकल स्किल सीखी थी, अब आप उसको क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी आप उसको चला लोगे। अब कहीं ऐसा गड्ढा आ गया, आपको गाड़ी निकालनी है, लेकिन आपने वो स्किल सीखी थी किस तरह से मुझे गाड़ी चलानी है, तो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी आप क्या करोगे, गाड़ी चला लोगे ईजिली, क्योंकि आपने वो सीखी हुई है ना चीज़ें, आपको गाइडेंस मिली हुई है, अडेप्टेशन। अब आप उसकी स्पीड ज़्यादा कर सकोगे। पहले तो आप नॉर्मल स्पीड में आपने गाड़ी सीखी होगी, अब आप उसको खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से भी आपको चलानी है उस तरह से आप चला सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप खुद से चीज़ें करोगे। अब कोई प्रॉब्लमेटिक या न्यू सिचुएशन में आप क्या करोगे, खुद से चीज़ें क्रिएट करोगे कि मुझे अब इस तरह से गाड़ी चलानी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करके देखता हूँ ना क्या होता है। तो आप उसको खुद करोगे, खुद चीज़ों को, अब आप क्या करोगे, खुद से चीज़ों को करोगे, अप्लाई करोगे न्यू सिचुएशन में। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैं इतना भी समझा पाई हूँ। अब इसके आगे जो है वो है हमारा सोलो टैक्सोनॉमी। बच्चे ये थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है, तो मैं इसको आप शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग तो आप देखते ही नहीं हो, शॉर्ट्स में आपको समझा दूंगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय बच्चे।